dear students, in today's lecture, I teach you about the half angle formulas. हाफ एंगल फॉर्मूलास क्या है? लास्ट लेक्चर में अपन ने साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल ऐसे तीन रूल्स के बारे में डिस्कस किए थे, राइट? साइन रूल में a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c करके लिए थे. अच्छा, उसमें अपन और एक भी बात बता दिए थे, दैट इज आल्सो इक्वल टू ट्वाइस सर्कम रेडियस. अभी हाफ एंगल में वो फॉर्मूलास अपन यूज करने वाले हैं. कौन से? साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल का फॉर्मूलास. हाफ एंगल में फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने साइन का हाफ एंगल का फॉर्मूलास देखते हैं. मींस साइन रूल में फुल एंगल था, क्या था? ए अपन साइन ए था, a/2 नहीं था, b/2 नहीं था, c/2 नहीं था. लेकिन आज अपन ने जो डिस्कस करने वाले हाफ एंगल फॉर्मूला से, इसमें साइन a/2, साइन b/2, साइन c/2. कोसाइन रूल देखे थे, उसमें cos a, cos b, cos c था. अभी अपन ने हाफ एंगल में cos a/2, cos b/2, cos c/2 के बारे में, tan a/2, tan b/2, tan c/2 का ये फॉर्मूलास प्रूफ करने हैं. हाफ एंगल्स में अपन अभी प्रूफ कर लेंगे. इन एनी ट्रायंगल ABC, इफ this is the condition, twice AC is equals to A plus B plus C. Twice AC is equals to A plus B plus C होता तो ही ये कंडीशन अपन अप्लाई करते हैं. Then sin A/2 is equals formula है under root of S minus B into S minus C upon BC. इसका प्रूफ फर्स्ट वन का प्रूफ कर लेता हूं. sin A/2 प्रूफ करने के लिए अपन को जो पता है वो पता है, सो फॉर्मूलास लिख लेंगे. वे हाउ क्या है अपने पास? cos टू थीटा का फॉर्मूला है साइन में. cos टू थीटा का फॉर्मूला साइन का कौन सा फॉर्मूला है? क्योंकि साइन का हाफ एंगल चाहिए. cos टू थीटा का साइन का 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा करके ऑलरेडी अपन को पता है. अच्छा, -2 sin स्क्वायर थीटा इधर आ गए तो देयरफॉर 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा. 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? 1 एज इट इज है. प्लस cos टू थीटा उधर चले गए तो माइनस cos टू थीटा, राइट? 2 sin square theta is equals to 1 minus cos 2 theta. Therefore, sin square theta equal क्या हो जाएगा? Yes, 1 minus cos 2 theta by 2. सर ये बाद में लिख लेते ना 2 को. टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या हो गया? 1 माइनस cos 2 थीटा. देयरफॉर 2 साइन स्क्वायर, इधर थीटा है, थीटा के जगह पर मैं ले रहा हूं θ/2 इक्वल क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos. थीटा में अपन ने हाफ कर दिए तो 2 थीटा में भी हाफ किए तो क्या हो जाएगा? थीटा, राइट? मीन्स अपन ने थीटा के जगह पर θ/2 किए तो 2 थीटा क्या हो गया? थीटा हो गया. फिर इस फॉर्मूला में अपन ने क्या कर लेंगे? अपन को पता जो जरूरत है दैट इज A/2. फिर A ले लेंगे A/2 थीटा की जगह पर, रिप्लेस θ/A. देयरफॉर क्या हो जाएगा? 2 sin स्क्वायर A/2 इज इक्वल 1 माइनस cos A. cos A का फॉर्मूला कोसाइन रूल से क्या पता है? cos A का फॉर्मूला b² प्लस c² माइनस a² अपॉन ट्वाइस bc. किसका फॉर्मूला है? cos A का सेंस. क्या है फॉर्मूला? अपन को ये जो मिल रहा है वो a² इज इक्वल टू b² प्लस c² माइनस ट्वाइस bc cos A से मिला था. इस फॉर्मूला से मिल रहा है क्या करके? b² प्लस c² माइनस a² अपॉन 2bc. किसका जगह पर? cos A की जगह पर. कैसा मिल रहा है सर? माइनस 2bc cos A इधर डालो, क्या हो जाएगा? प्लस 2bc cos A. 2bc cos A इज इक्वल क्या हो रहा है? b² प्लस c² माइनस a² हो रहा है. 2bc इधर क्या कर रहा? मल्टीप्लाई कर रहा. उधर गए तो डिवाइड करेंगे. देयरफॉर cos A इज इक्वल क्या हो गया?
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। इधर मल्टीप्लाई करें, इधर आके डिवाइड कर दिया। ये फॉर्मूला अपन ने कहां से के जगह पर लिख दिए, कहां से, कोसाइन रूल से। कहां से लिखे, सिंस बाय कोसाइन रूल। कौन सा रूल से लिखे, कोसाइन रूल से। अभी अपन नेक्स्ट एप्लीकेशन के पास में चले जाएंगे। क्या करेंगे, ये 2bc का डिनोमिनेटर को एलसीएम निकालेंगे। 2bc इंटू 1 2bc माइनस, ये पूरे मल्टीप्लिकेशन में है माइनस के, माइनस इंटू प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस ए स्क्वायर। अभी एक ऑब्जर्वेशन में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये ए स्क्वायर तो एडिशन है, उसको तो साइड में लिख लेता, पहले लिख दिया। ये तीनों में से माइनस को कॉमन निकाल देता हूं, तो अपन को फॉर्मूला में बैठेगा। वो कौन से फॉर्मूला में बैठेगा, माइनस को कॉमन निकाल दिया, ये तीनों टर्म्स में से। क्या हो गया फिर, ये फर्स्ट टर्म बी स्क्वायर लिख देता, माइनस को ऑलरेडी लिख दिया, माइनस को ऑलरेडी बाहर निकाल दिया, तो क्या हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से माइनस को कॉमन निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, माइनस 2bc होल अपॉन 2bc। माइनस को कॉमन निकाल दिया, माइनस इंटू प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस 2bc प्लस 2bc प्लस ए स्क्वायर। तो एज इट इज लिखे अपन ने। क्यों सर ऐसा कॉमन क्यों लिए, देखो एक बार उस फॉर्मूला x प्लस वाई एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर के फॉर्मूला में शिफ्ट हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा फिर, x माइनस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला में शिफ्ट कर दिया तो दैट इज इक्वल्स, लेफ्ट साइड में क्या है, दैट इज 2 sin स्क्वायर a/2 इक्वल्स ए स्क्वायर ऑलरेडी अपन ने बाद में लिखे, माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc को क्या लिख सकते हैं, b माइनस सी का होल स्क्वायर अपन क्या रहेगा, 2bc। सेंस कौन सा फॉर्मूला में लिखे, x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy का फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में था तो अपन ने ये फॉर्मूला में लिख दिया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc को b माइनस सी का होल स्क्वायर। आगे देखो, एक बार ऑब्जर्व करो इसको, कैसा दिख रहा है, x माइनस वाई का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के जैसा दिख रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई करके लिख सकते। फिर ये एप्लीकेशन इसमें पुटअप कर देता हूं, क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स a square means a minus of b minus c multiplied by b minus c है। y की जगह पर क्या है, b minus c, x की जगह पर क्या है, ये a minus of b minus c, x minus y multiplied by x plus y, a plus of b minus c हो गया अपॉन twice bc that is equals a minus माइनस इंटू प्लस बी माइनस बी माइनस इंटू माइनस सी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी माइनस सी अपॉन ट्वाइस बी सी दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी में ए प्लस सी को पहले लिख दिया, माइनस बी को बाद में लिखता हूं, मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी ऑलरेडी जैसा है वैसे लिखा माइनस सी अपॉन ट्वाइस बी सी। अपन को ऑलरेडी उन्होंने जो दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ट्वाइस एस करके दिया हुआ है। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल क्या दिया हुआ है, ट्वाइस एस। देन ए प्लस सी इक्वल क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल हो जाएगा ट्वाइस एस माइनस सी, और ए प्लस सी इक्वल हो जाएगा, ए प्लस सी इक्वल क्या होगा, ट्वाइस एस माइनस बी। ये दोनों को अप्लाई कर देता हूं, a प्लस सी के जगह पर ट्वाइस एस माइनस बी लिख सकते हैं, ट्वाइस एस माइनस बी लिख दिया, ऑलरेडी और एक माइनस बी है वो भी लिख दिया, ये हो गया फर्स्ट टर्म। a प्लस सी के जगह पर ट्वाइस एस माइनस बी माइनस बी माइनस a प्लस बी के पोजीशन में ट्वाइस एस माइनस सी ऑलरेडी है वो भी लिख दिया, a प्लस बी के जगह पर ट्वाइस एस माइनस सी जो है वो एज इट इज अपॉन ट्वाइस बी सी दैट इज इक्वल ट्वाइस एस माइनस बी माइनस 2b मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस एस माइनस सी माइनस ट्वाइस सी अपॉन
ट्वाइस बी सी दैट इज इक्वल, इसमें से 2 को कॉमन निकाल दिया तो s माइनस बी रह गया, और इसमें से भी 2 को कॉमन निकाल दिया तो s माइनस सी रह गया अपॉन 2bc। लेफ्ट साइड में क्या प्रेजेंट है, 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 प्रेजेंट है, ये 2 को 2 कैंसिल कर दिया और ये 2 a2 से कैंसिल कर दिया, देयरफॉर साइन स्क्वायर a बाई 2 इक्वल क्या रह गया, s माइनस बी इंटू s माइनस सी अपॉन बी। साइन स्क्वायर a बाई 2 इक्वल s माइनस बी इंटू s माइनस सी अपॉन बी सी रह गया, तो साइन a बाई 2 इक्वल क्या हो जाएगा, साइन a बाई 2 इज इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस बी इंटू s माइनस सी अपॉन बी सी, लेकिन ये स्क्वायर रूट कौन सा होगा, प्लस आर माइनस होने, स्क्वायर रूट जब अप्लाई हो गया तो प्लस आर माइनस होने वाला है, लेकिन इधर जो दिया हुआ है ओनली पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव कैसा हो गया सर, अच्छा इन एनी ट्रायंगल एबीसी वी नो, इन एनी ट्रायंगल एबीसी, in any triangle ABC, any angle A is what, 0 less than or equals to A less than 180 degrees है, तो ये ऑलरेडी 0 से लेके 180 के बीच में है, तो ये बाई 2 कहां रहेगा, therefore 0 less than or equals to A बाई 2 less than or equals less than 90 डिग्री से होने वाला है। 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एवरी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रिजल्ट पॉजिटिव, देयरफॉर a by 2 belongs to फर्स्ट क्वाड्रेंट, a by 2 कहां रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, hence sin a by 2 is equals, ये बेटा कौन से क्वाड्रेंट में रह रहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह रहा, hence sin a by 2 is equal प्लस आर माइनस होने वाला है क्या, नहीं ओनली प्लस होने वाला है, s माइनस बी इंटू s माइनस सी अपॉन बी सी। सिमिलरली sin b by 2 इक्वल क्या हो जाएगा, फिर sin b by 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस a इंटू s माइनस सी अपॉन ए सी हो जाएगा, और साइन c बाई 2 का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन ए बी। हो गया रिजल्ट। दिए सो इंफॉर्मेशन क्या है हाफ एंगल फॉर्मूला में, एनी ट्रायंगल एबीसी इफ ट्वाइसेस इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 फाइंड आउट करना, प्रूफ करना है। उसके लिए अपन को जो पता है cos टू थीटा का फॉर्मूला, cos टू थीटा का थर्ड फॉर्मूला है ये, क्योंकि cos टू थीटा का फर्स्ट फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा है, सेकंड फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, थर्ड फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा है। तो 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इधर आ गए तो प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो गया 1, ये प्लस cos टू थीटा उधर गए तो माइनस cos टू थीटा, फिर 1 माइनस cos टू थीटा हो गया। उसके बाद में अपन ने थीटा को, इधर थीटा है तो थीटा बाई 2 कर लिया, हाफ कर दिया, तो 2 थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, मींस थीटा की जगह पर थीटा बाई 2 ले लिया, हाफ लिया तो इधर भी हाफ हो गया। इस मेथड में अपन को ये इक्वेशन आया, लेकिन अपन को थीटा की जगह पर a चाहिए तो थीटा को रिप्लेस कर दिया a से, थीटा की जगह पर लिख दिया a। यहां पर अपन को cos a दिख रहा है, cos a को कौन सा फॉर्मूला, कोसाइन रूल से, कोसाइन रूल से cos a इज इक्वल क्या हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन ट्वाइस bc, cos a की जगह पर लिख दिया। ये माइनस सामने मल्टीप्लाई कर रहा है, माइनस सामने मल्टीप्लाई करने के कारण 2bc को जब एलसीएम निकाले तो 1 into 2bc 2bc हो गया, माइनस इंटू प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस इंटू प्लस c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस इंटू माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। उसके बाद में अपन ने ये तीनों में से, ये फर्स्ट 3 टर्म्स में से, क्योंकि a स्क्वायर ऑलरेडी पॉजिटिव है उसको पहले लिख दिया, ये तीनों में से ये दोनों टर्म्स नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अपन को उल्टा लिखा तो माइनस को कॉमन निकाल दिया मैंने, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc हो गया। उसके बाद में इसे लिख सकते हैं q माइनस का निकाला, क्योंकि इसे अपन ने डायरेक्टली b माइनस c का होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, क्योंकि ये फॉर्मूला लिखने क्यों लिखे सर, क्योंकि फैक्टराइजेशन में चाहिए अपन को, फैक्टर्स में चाहिए तो प्रोडक्ट में के लिए अपन को एक ही फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के जैसा दिख रहा है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। बस आपने ए माइनस ऑफ बी माइनस सी ए प्लस ऑफ बी माइनस सी लिख दिए। फिर ये माइनस माइनस इंटू प्लस बी माइनस इंटू माइनस सी प्लस बी प्लस इंटू माइनस माइनस। ये ए और सी दोनों भी पॉजिटिव है, उनको पहले लिखा, माइनस को बाद, बी को बाद में लिखा, ये दोनों भी एज इट इज लिख दिया। अपन को जो दिया हुआ है उसमें क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ट्राइसेस है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ट्राइसेस होता तो ए प्लस बी इक्वल क्या हो जाएगा, ट्राइसेस माइनस सी हो जाएंगे। ए प्लस सी इक्वल क्या हो जाएगा, ट्राइसेस माइनस बी हो जाएगा। ए प्लस सी की जगह पर अपन ने ट्राइसेस माइनस बी करके लिख दिए, ये माइनस बी एज इट इज। ए प्लस बी की जगह पर अपन ने ट्राइसेस माइनस सी करके लिख दिए, माइनस सी एज इट इज। उसके बाद में क्या किए, उसके बाद में माइनस बी माइनस टू भी हो गया, माइनस सी माइनस टू सी हो गया। इन दोनों टर्म्स में भी टू कॉमन है तो टू को कॉमन निकाल दिया, इन दोनों टर्म्स में भी टू कॉमन है तो टू को कॉमन निकाल दिया। ये दोनों प्रोडक्ट में है तो ये चारों भी प्रोडक्ट में ही है। उसके बाद में ए टू जो है इधर ऑलरेडी टू साइन स्क्वायर ए बाई टू है, ये टू से कैंसिल हो गया, ये दोनों टू कैंसिल हो गए, लेफ्ट साइड का और राइट साइड का प्रोडक्ट में है सो टू कैंसिल हो गया। वैसे राइट साइड में न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में है सो और एक टू भी कैंसिल हो गया। रिमेन्स क्या रहेगा, इधर साइन स्क्वायर ए बाई टू इक्वल टू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी रहेगा। फिर स्क्वायर उधर गए तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, साइमल्टेनियसली क्या आ जाएगा, प्लस आर माइनस आ जाएगा। लेकिन इधर अपन ने ट्रायंगल एबीसी में लिए है, ट्रायंगल एबीसी में एनी एंगल 180 से ज्यादा तो नहीं हो सकता है, मींस इन एनी ट्रायंगल एबीसी ए इज 0 to 180, इन बिटवीन 0 to 180। 180 हो सकता है क्या, आंसर नहीं है, 0 हो गए तो 180 नहीं होगा। देन हाफ एंगल है अपन को a बाई टू है, ये ही 180 तक रहा तो a बाई टू कहां तक आएगा, फिर उसमें आधा 180 में आधा कितना हो जाएगा, 90 तक ही रहेगा। फिर 0 से लेकर 90 तक कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक क्या होता है, सर कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव सॉरी। देन साइन ए बाई टू में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होने वाला है, इसीलिए प्लस आर माइनस में अपन ने प्लस ले लिए। ये अपना फर्स्ट प्रूफ है। वैसे सेकंड भी आ जाएगा अपन को, थर्ड भी आ जाएगा, सेम मेथड में अपन एप्लीकेशन किए। नेक्स्ट इसी में अपन ने हाफ एंगल्स में, ये अपन साइन का हाफ एंगल्स है, कास का हाफ एंगल्स का रिजल्ट है। इसमें हाफ एंगल फॉर्मूलास में अपन ने कास का हाफ एंगल फॉर्मूलास प्रूव करेंगे। इससे पहले अपन ने जो लिए थे वो साइन का हाफ एंगल फॉर्मूलास था। कास का हाफ एंगल फॉर्मूलास का रिजल्ट क्या होता है, in any triangle ABC if trices is equal to a plus b plus c, same condition is same in any triangle ABC for half angle formulas, this condition will be there, that is trices is equal to a plus b plus c, then cos a by 2 is equal to square root of s multiplied by s minus a upon bc. Denominator there is no any change in denominator, only numerator there is some changes, right? जो इसका प्रूफ कैसा करना चाहिए सर, इसका भी प्रूफ जब वैसे ही करना है जैसा अपन ने अभी किए थे। प्रूफ अपन को पता है, सो इंफॉर्मेशन भी हाउ क्या है ऑलरेडी अपने पास में, cos टू थीटा का फॉर्मूला है। क्या है cos टू थीटा का फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा ये -1 इधर आ गए तो 1 प्लस cos टू थीटा, 1 प्लस cos टू थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा। अच्छा ये लेफ्ट साइड राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड में लिखता हूं, और लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में लिख देता हूं। क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos टू थीटा, राइट। अभी अपन कुछ एप्लीकेशंस करेंगे, इधर थीटा रहा तो इधर 2 थीटा है, फिर सिमिलरली अगर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा। थीटा बाई 2 रहा तो थीटा हो जाएगा, थीटा रहा तो थीटा बाई 2 किए तो 2 थीटा रहा तो थीटा। फिर इसी में अपन को थीटा नहीं चाहिए, अपन को एक्चुअली ए चाहिए, देयरफॉर रिप्लेसिंग थीटा बाय ए। थीटा को किससे रिप्लेस कर रहे हैं अपन ने, ए से रिप्लेस कर रहे हैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर ए बाई 2 इज इक्वल 1 प्लस cos ए। cos ए रिमेन्स कोसाइन रूल, कोसाइन रूल से cos ए इज इक्वल क्या हो जाएगा, सिंस बाय कोसाइन रूल क्या हो जाएगा बेटा, कोसाइन रूल से cos A is equals to
cos A इज इक्वल बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी। इससे पहले इसमें बताया था मैंने, सेम दैट इज इक्वल 1 प्लस cos A की जगह पर लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी। अच्छा, इसमें 2bc का एलसीएम निकाल देता, देन 1 इंटू 2bc 2bc प्लस बी स्क्वायर प्लस इंटू प्लस प्लस बी स्क्वायर प्लस इंटू प्लस प्लस सी स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस ए स्क्वायर, राइट। ये फर्स्ट 3 टर्म्स देखो बेटा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc को क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। कैसा क्या, सिंस x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई। सर ये तो छोटी सी फॉर्मूला भी आप लिख दिए। अच्छा, कभी कभी वो छोटी सी फॉर्मूला याद नहीं आता, यहां पर वो रिप्लेस करना है करके इसीलिए लिखा है मैंने। फिर अभी क्या रहेगा, बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये कैसा दिख रहा अपन को, लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में है 2 cos स्क्वायर a/2 इज इक्वल बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के जैसा दिख रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। फिर इसमें x के पोजीशन में क्या दिख रहा, b प्लस सी दिख रहा, तो x के पोजीशन में क्या लिख देंगे, b प्लस सी। x के पोजीशन में b प्लस सी लिख रहा हूं, b प्लस सी माइनस a प्रेजेंट, माइनस a। x के पोजीशन में b प्लस सी प्लस y के पोजीशन में a प्रेजेंट अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज ट्वाइस bc, ट्वाइस bc। ये b प्लस सी की जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस एस माइनस ए लिख सकते हैं। b प्लस सी की जगह पर ट्वाइस एस माइनस ए लिख दिया और एक माइनस ए प्रेजेंट है, एज इट इज लिख दिया। a प्लस b प्लस सी होगा ये तो डायरेक्टली ट्वाइस एस होगा अपॉन ट्वाइस bc। सिंस ट्वाइस एस इज इक्वल क्या है, a प्लस b प्लस सी। a प्लस b प्लस सी की जगह पर ट्वाइस एस लिख दिए, देयरफॉर a b प्लस सी इज इक्वल क्या हो जाएगा, ट्वाइस एस माइनस ए। अभी अपन ने माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, माइनस ट्वाइस ए लिख सकते हैं। ये 2 को 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, 2 को 2 कैंसिल हो गए, क्या रहेगा फिर एस अपॉन बीस। अभी इन दोनों में से 2 को कॉमन निकाल दिया, ये दोनों में से 2 बाहर आ गया, तो क्या रहेगा, एस माइनस ए रहेगा मल्टीप्लाइड बाय एस अपॉन बीसी। लेफ्ट साइड में क्या प्रेजेंट है, 2 cos स्क्वायर a/2 प्रेजेंट है ऑलरेडी। फिर 2 को 2 कैंसिल, देयरफॉर cos a/2 इक्वल क्या हो रहा है, cos a/2 इक्वल हो रहा है s इंटू, s को पहले लिख दिया, ये मल्टीप्लाइड बाय s माइनस a अपॉन बीसी। cos स्क्वायर का वैल्यू है ना ये, अपन को किसका चाहिए, ओनली cos का चाहिए, देयरफॉर cos a/2 इक्वल क्या हो जाएगा, हाँ प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बीसी हो जाएगा, राइट। फिर प्लस आर माइनस एलिमिनेट हो जाएगा क्या, क्यों नहीं, सेम इन एनी ट्रायंगल ए बी सी ये क्या हो जाएगा, 0 लेस देन और इक्वल टू ये लेस देन 180 डिग्री। देयरफॉर 0 लेस देन और इक्वल टू a/2, इसमें आधा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। 0 में आधा 0 ही होगा ना, इसलिए वस्तु ऐसे। अभी ये 0 से लेकर 90 के बीच में a/2 है, देयरफॉर a/2 बिलोंग्स टू कौन से क्वाड्रेंट, बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। a/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, a/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो cos a/2 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट का cos का रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव, देयरफॉर cos a/2 इज इक्वल टू व्हाट, cos a/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए अपॉन BC। ये मिला है cos a/2 का। फिर सेम मेथड में क्या मिलने वाला है, cos b/2 का, cos c/2 का। सिमिलरली cos b/2 इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, cos b/2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस d अपॉन ac हो जाएगा। एंड cos c/2 इक्वल क्या हो जाएगा, cos c/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस c अपॉन
ए बी। ये एप्लीकेशन अपन मीन्स अपन को हाफ एंगल फॉर्मूलास में कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला चाहिए था, उसके लिए उन्होंने दिए है एनी ट्रायंगल एबीसी ट्राइसेस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी देन वी शो। उसके लिए अपन ने क्या किया, cos टू थीटा का cos का ही हाफ एंगल चाहिए तो cos टू थीटा का cos का ही फॉर्मूला अप्लाई किए। cos टू थीटा का cos का फॉर्मूला क्या है, cos टू थीटा इज इक्वल टू cos का थीटा माइनस 1, फिर माइनस 1 इधर आ गए तो प्लस 1। ओके, उसके बाद में ये लेफ्ट साइड में है सो राइट साइड में लिखे, राइट साइड में है सो लेफ्ट साइड में लिख दिए, तो क्या रहेगा 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस cos टू थीटा। ये थीटा की जगह पर मैंने थीटा बाय 2 कर दिया, हाफ एंगल कर दिया, तो 2 थीटा भी क्या हो जाएगा थीटा, थीटा थीटा बाय 2 होता तो 2 थीटा थीटा हो जाएगा, हाफ एंगल कर दिया, दोनों साइड में भी एंगल में आधा कर दिया। फिर उसके बाद में थीटा को रिप्लेस कर दिया किससे, ये से, क्योंकि अपना ये भी सी में है तो थीटा को रिप्लेस किया ये से, तो क्या हो गया 2 cos स्क्वायर ये बाय 2 इज इक्वल 1 प्लस cos a। फिर cos a कोसाइन रूल से cos a का वैल्यू ये है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, वो लिख दिया। 2bc को एलसीएम निकाल दिया, एलसीएम निकालने के बाद में ये मिल गया आपको फॉर्मूला के जैसा दिख रहा है, ये b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc, इसको क्या लिख सकते हैं b प्लस c का होल स्क्वायर, x प्लस y होल स्क्वायर के फॉर्मूला। अभी ये दोनों में कैसा दिख रहा है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के जैसा दिख रहा है। x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x माइनस y इंटू x प्लस y माइनस y इंटू x प्लस y। उसके बाद में b प्लस c को क्या लिख सकते हैं, ट्राइसेस माइनस a a प्लस b प्लस c की जगह पर ट्राइसेस, ये फॉर्मूला है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या रहेगा फिर न्यूमरेटर में s रहेगा, डिनोमिनेटर में bc रहेगा, माइनस ए क्या हो गया माइनस 2 ये हो गया, ये दोनों में से 2 को कॉमन निकाल लिया, लेफ्ट साइड में है सो 2 से कैंसिल हो गया, फिर क्या रह गया s इंटू s माइनस a रह गया, ये स्क्वायर का रिजल्ट है, फिर स्क्वायर उधर चले गए तो स्क्वायर रूट हो जाएगा विद प्लस और माइनस, फिर प्लस रहेगा क्या माइनस रहेगा वो अपन को बताएगा एंगल। एंगल एनी ट्रायंगल एबीसी में एंगल कितना रहता है, मैक्सिमम 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल में सम ऑफ द एंगल्स इज 180 डिग्री, इसीलिए ए 0 से लेके 180 के बीच में रहेगा, 180 तो रह ही नहीं सकता क्योंकि 0 ऑलरेडी है। तो उसके बाद में 0 लेस देन इक्वल टू a/2 लेस देन 90, इस हिसाब से आप एंगल मिल गया, क्योंकि ये 180 होता तो a/2 कहां तक रहेगा 90 डिग्री, 90 डिग्री तक 0 से लेकर 90 डिग्री तक कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर एनी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रिजल्ट पॉजिटिव, तो cos a/2 का भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा, लिखा क्या लिखने की जरूरत नहीं है पॉजिटिव। फिर cos a/2 इक्वल क्या हो गया अंडर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a अपॉन bc। फिर सिमिलरली cos b/2 इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, s अंडर रूट ऑफ s इंटू s माइनस b अपॉन s। cos c/2 का क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ s इंटू s माइनस c अपॉन a। ये फॉर्मूला से किसका, cos का हाफ एंगल फॉर्मूला। इससे पहले कौन सा लर्न किए, साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला। अभी कौन सा लर्न करने वाले हैं, फिर tan का हाफ एंगल। हाफ एंगल फॉर्मूलास में tan का हाफ एंगल फॉर्मूलास प्रूव करेंगे। ऑलरेडी साइन और cos का किए हैं तो सेम एप्लीकेशन साइन अपॉन cos किए तो अपन को tan डायरेक्टली आ जाएगा, तो डायरेक्टली कर देंगे अपन ने tan का हाफ एंगल फॉर्मूलास। दियर सम इंफॉर्मेशन इन एनी ट्रायंगल ABC if ट्राइसेस इज इक्वल टू a plus b plus c, इसको ऑलरेडी मैंने मार्क कर चुका है क्योंकि इसके सिवा अपना ये फॉर्मूलास आने वाला है। अपन को प्रूफ करना है tan a/2, उसके बाद में सिमिलरली करके अभी ऑलरेडी लिखे हैं वैसे लिख देंगे। वी नो ऑलरेडी पता है अपन को, क्या पता है tan a/2 का फॉर्मूला, tan a/2 को क्या करके लिख सकते हैं sin a/2 अपॉन cos a/2। फिर sin a/2 इक्वल क्या पता है, क्या पता है स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस b इंटू s माइनस c अपॉन bc होल अपॉन cos a/2 का इक्वल क्या पता है ऑलरेडी अपन ने अभी हाफ एंगल में देखे थे, s इंटू s माइनस a अपॉन bc। फिर इसका डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट ऑफ bc, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी स्क्वायर रूट ऑफ bc, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर दोनों भी सेम है, तो स्क्वायर रूट ऑफ bc स्क्वायर रूट ऑफ bc कैंसिल हो गए। देन रिमेनिंग क्या रहेगा फिर स्क्वायर रूट ऑफ
एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी न्यूमरेटर में रह गया, अपॉन डिनोमिनेटर में रह गया एस इंटू एस माइनस ए। स्क्वायर रूट को क्या किया, कॉमन स्क्वायर रूट लिख दिया। इस मेथड में अपन को डायरेक्टली tan a/2 का रिजल्ट आएगा। सर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूज होने का क्या बात है बेटा, सिंपली इधर इसको ऐसा लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी सी। ये पहला वाला लिख दिया, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ गया मल्टीप्लाइड बाय, फिर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ बी सी, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए। स्क्वायर रूट ऑफ बी सी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कितना रह गया, स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए रहेगा। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए करके लिख सकते हैं। लेफ्ट साइड में क्या प्रेजेंट है, tan a/2 इक्वल आगे, देन tan a/2 इक्वल फॉर्मूला क्या है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस b इंटू s माइनस c अपॉन s इंटू s माइनस a। सिमिलरली tan b/2 इक्वल क्या हो जाएगा फिर, यस tan b/2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस a इंटू s माइनस c अपॉन s इंटू s माइनस बी, वेरी गुड। और tan c/2 इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, s स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस a इंटू s माइनस बी अपॉन s इंटू s माइनस c। ऐसा अपन ने tan का भी हाफ एंगल फॉर्मूलास यूजिंग साइन और कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूलास, इन दोनों को ऑलरेडी अभी फाइंड किए थे, उनको ही यूज करके अपन ने मालूम कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में इनका यूटिलाइजेशन करके देखेंगे, मीन्स इनसे कुछ आंसर्स फाइंड आउट करेंगे, सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लेंगे, किसका, ट्रायंगल का सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लेंगे। यही फॉर्मूलास को साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल और हाफ एंगल का साइन कॉस टैन का हाफ एंगल्स को यूज करके अपन ने जो रिजल्ट्स फाइंड आउट करना है वो रिजल्ट्स भी फाइंड आउट कर लेंगे और कुछ क्वेश्चंस का प्रूफ्स भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, टेक केयर, बाय।